आपके लिए एक विशेष संदेश, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। प्रिय आत्मा, यदि यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर अनुभव, हर प्रतीक्षा, हर आंसू और हर मुस्कान किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती है। आज जो शब्द आपके सामने हैं वे शायद उसी उद्देश्य का हिस्सा हैं। बहुत समय से आप अपने भीतर एक अनकही थकान महसूस कर रहे हैं। आपने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन कई रातें ऐसी भी थीं जब आपने चुपचाप अपने दिल का बोझ उठाया। आपने दूसरों को संभाला, दूसरों के लिए प्रार्थना की, दूसरों की खुशियों में शामिल हुए, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि आपकी अपनी इच्छाएं, आपके अपने सपने और आपकी अपनी ज़रूरतें कहीं पीछे छूट गईं। फिर भी आप चलते रहे। आपने हार नहीं मानी। आपने उम्मीद का छोटा सा दीपक अपने भीतर जलाए रखा, चाहे उसके चारों ओर कितने ही तूफान क्यों न आए हों। और अब समय बदल रहा है। आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। यह बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे आपके आसपास की परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा। जिन दरवाजों को आपने वर्षों तक बंद पाया, वे खुलने लगेंगे। जिन अवसरों का आपने केवल सपना देखा था, वे आपकी वास्तविकता बनने की दिशा में बढ़ेंगे। कई बार आपने स्वयं से पूछा होगा कि आखिर आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। कब वह दिन आएगा जब आपको लगेगा कि इंतजार व्यर्थ नहीं था। कब ऐसा होगा कि सुबह उठते ही आपके दिल में चिंता की जगह उत्साह होगा। उस प्रश्न का उत्तर अब पहले से कहीं अधिक निकट है। ब्रह्मांड आपकी हर भावना को सुनता है। आपके द्वारा कही गई प्रार्थनाएं, आपके द्वारा बहाए गए आंसू, आपकी चुप्पी में छिपी पुकारें, आपकी अधूरी इच्छाएं, कुछ भी अनसुना नहीं गया। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है क्योंकि वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। यदि आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं थे। यदि कुछ लोग आपके जीवन से चले गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं थे। यदि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका समय कभी आएगा ही नहीं। बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके लिए जो निर्धारित है वह सामान्य नहीं है। आपके लिए जो आने वाला है वह केवल एक छोटी उपलब्धि नहीं होगी। वह आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। वह आपके आत्मविश्वास को वापस लौटाएगा। वह आपको यह एहसास कराएगा कि आपने जितना सहा, जितना संघर्ष किया, जितना धैर्य रखा, उसका महत्व था। शायद यह किसी नए अवसर के रूप में आए। शायद यह आर्थिक स्थिरता के रूप में आए। शायद यह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आए जो आपके जीवन में सच्चाई, सम्मान और अपनापन लेकर प्रवेश करे। या शायद यह आपके भीतर की उस शक्ति के जागने के रूप में आए जिसे आपने लंबे समय से भुला दिया था। लेकिन जो भी होगा वह आपको बदल देगा। आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देंगे। आप दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को बदलना बंद कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। आपकी कीमत उस प्रकाश से तय होती है जो आपके भीतर मौजूद है। हो सकता है कि अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जो आपको परेशान करती हों। शायद कोई सपना अधूरा है, शायद कोई रिश्ता आपको भीतर से तोड़ गया। शायद आर्थिक चुनौतियां आपका आत्मविश्वास कम कर रही हैं। शायद आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं। लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। और कई बार जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। अब आपको केवल एक काम करना है। अपने दिल को बंद मत कीजिए। उम्मीद करना बंद मत कीजिए। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है
वह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से बड़ा है। आपने बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिया। अब समय है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने। उस काम को करने का साहस जुटाइए जिसे करने से आप डरते रहे। उस लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए जिसे आपने बार बार टाल दिया। अपने भीतर की उस आवाज़ पर भरोसा कीजिए जो कहती है कि आप और भी अधिक पाने के योग्य हैं। आप साधारण नहीं हैं। आपका सफ़र साधारण नहीं रहा। और आपका भविष्य भी साधारण नहीं होगा। जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं वे एक दिन आपके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग आपके सपनों पर हंसे थे वे एक दिन आपकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं आईने में देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने इंतजार किया, मैंने विश्वास बनाए रखा और आखिरकार सब कुछ बदल गया। यह परिवर्तन निकट है। यह आपके कदमों की आहट सुन रहा है। यह आपकी ओर बढ़ रहा है। और जब यह पूरी तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगा तब आपको समझ आएगा कि हर देरी का एक कारण था, हर संघर्ष का एक उद्देश्य था और हर कठिनाई आपको उसी क्षण तक पहुंचाने की तैयारी कर रही थी। आप अकेले नहीं हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप पीछे नहीं छूटे हैं। आप केवल उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जो विशेष रूप से आपके लिए निर्धारित किया गया है। और बहुत जल्द आप स्वयं कहेंगे, यदि यह संदेश आपके सामने आया है तो इसे केवल संयोग मत समझिए। इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर मुलाकात, हर अनुभव, हर प्रतीक्षा, हर आंसू और हर मुस्कान किसी गहरे उद्देश्य से जुड़ी होती है। आज जो शब्द आपके सामने हैं वे शायद उसी उद्देश्य का हिस्सा हैं। बहुत समय से आप अपने भीतर एक अनकही थकान महसूस कर रहे हैं। आपने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन कई रातें ऐसी भी थीं जब आपने चुपचाप अपने दिल का बोझ उठाया। आपने दूसरों को संभाला, दूसरों के लिए प्रार्थना की, दूसरों की खुशियों में शामिल हुए, लेकिन कई बार ऐसा लगा कि आपकी अपनी इच्छाएं, आपके अपने सपने और आपकी अपनी ज़रूरतें कहीं पीछे छूट गईं। फिर भी आप चलते रहे। आपने हार नहीं मानी। आपने उम्मीद का छोटा सा दीपक अपने भीतर जलाए रखा, चाहे उसके चारों ओर कितने ही तूफान क्यों न आए हों। और अब समय बदल रहा है। आपके जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है। यह बदलाव अचानक नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे आपके आसपास की परिस्थितियों को बदलना शुरू करेगा। जिन दरवाजों को आपने वर्षों तक बंद पाया वे खुलने लगेंगे। जिन अवसरों का आपने केवल सपना देखा था वे आपकी वास्तविकता बनने की दिशा में बढ़ेंगे। कई बार आपने स्वयं से पूछा होगा कि आखिर आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। कब वह दिन आएगा जब आपको लगेगा कि इंतजार व्यर्थ नहीं था। कब ऐसा होगा कि सुबह उठते ही आपके दिल में चिंता की जगह उत्साह होगा। उस प्रश्न का उत्तर अब पहले से कहीं अधिक निकट है। ब्रह्मांड आपकी हर भावना को सुनता है। आपके द्वारा कही गई प्रार्थनाएं, आपके द्वारा बहाए गए आंसू, आपकी चुप्पी में छिपी पुकारें, आपकी अधूरी इच्छाएं, कुछ भी अनसुना नहीं गया। कभी कभी जीवन हमें रोक देता है क्योंकि वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमारी कल्पना से कहीं बड़ी होती है। यदि आपको बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ा तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप योग्य नहीं थे। यदि कुछ लोग आपके जीवन से चले गए तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं थे। यदि आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका समय कभी आएगा ही नहीं। बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके लिए जो निर्धारित है वह सामान्य नहीं है। आपके लिए जो आने वाला है वह केवल एक छोटी उपलब्धि नहीं होगी। वह आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। वह आपके आत्मविश्वास को वापस लौटाएगा। वह आपको यह एहसास कराएगा कि आपने जितना सहा, जितना संघर्ष किया,
जितना धैर्य रखा उसका महत्व था। शायद यह किसी नए अवसर के रूप में आए। शायद यह आर्थिक स्थिरता के रूप में आए। शायद यह किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में आए जो आपके जीवन में सच्चाई, सम्मान और अपनापन लेकर प्रवेश करे। या शायद यह आपके भीतर की उस शक्ति के जागने के रूप में आए जिसे आपने लंबे समय से भुला दिया था। लेकिन जो भी होगा वह आपको बदल देगा। आप महसूस करेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देंगे। आप दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए स्वयं को बदलना बंद कर देंगे। आप समझ जाएंगे कि आपकी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं होती। आपकी कीमत उस प्रकाश से तय होती है जो आपके भीतर मौजूद है। हो सकता है कि अभी भी आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां हों जो आपको परेशान करती हों। शायद कोई सपना अधूरा है। शायद कोई रिश्ता आपको भीतर से तोड़ गया। शायद आर्थिक चुनौतियां आपका आत्मविश्वास कम कर रही हैं। शायद आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं। लेकिन याद रखिए, सबसे अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। और कई बार जीवन की सबसे खूबसूरत कहानियां वहीं से शुरू होती हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। अब आपको केवल एक काम करना है। अपने दिल को बंद मत कीजिए। उम्मीद करना बंद मत कीजिए। अपने सपनों को छोटा मत कीजिए। क्योंकि जो आपके लिए आ रहा है वह आपकी वर्तमान परिस्थितियों से बड़ा है। आपने बहुत समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जिया। अब समय है कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने। उस काम को करने का साहस जुटाइए जिसे करने से आप डरते रहे। उस लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए जिसे आपने बार बार टाल दिया। अपने भीतर की उस आवाज़ पर भरोसा कीजिए जो कहती है कि आप और भी अधिक पाने के योग्य हैं। आप साधारण नहीं हैं। आपका सफ़र साधारण नहीं रहा। और आपका भविष्य भी साधारण नहीं होगा। जो लोग आज आपको अनदेखा कर रहे हैं वे एक दिन आपके परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित होंगे। जो लोग आपके सपनों पर हंसे थे वे एक दिन आपकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं आईने में देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मैंने हार नहीं मानी, मैंने इंतजार किया, मैंने विश्वास बनाए रखा और आखिरकार सब कुछ बदल गया। यह परिवर्तन निकट है। यह आपके कदमों की आहट सुन रहा है। यह आपकी ओर बढ़ रहा है। और जब यह पूरी तरह आपके जीवन में प्रवेश करेगा तब आपको समझ आएगा कि हर देरी का एक कारण था, हर संघर्ष का एक उद्देश्य था और हर कठिनाई आपको उसी क्षण तक पहुंचाने की तैयारी कर रही थी। आप अकेले नहीं हैं। आप भुलाए नहीं गए हैं। आप पीछे नहीं छूटे हैं। आप केवल उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जो विशेष रूप से आपके लिए निर्धारित किया गया है। और बहुत जल्द आप स्वयं कहेंगे, मेरे जीवन में सचमुच कुछ बड़ा होने वाला था और वह आखिरकार आ गया। भाग 1 समाप्त। कंटिन्यू लिखें, मैं भाग 2 भेजूंगा। कंटिन्यू कंटिन्यू आपके लिए एक विशेष संदेश, आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। भाग 2। प्रिय आत्मा, कभी कभी जीवन हमें ऐसी राहों पर ले आता है जहां सब कुछ धुंधला दिखाई देता है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन दिशा स्पष्ट नहीं होती। हम अपने सपनों को थामे रखना चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां बार बार हमें कमजोर करने की कोशिश करती हैं। ऐसे समय में मन कई प्रश्न पूछता है। क्या मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मेरी प्रतीक्षा कभी समाप्त होगी? क्या वह दिन आएगा जब मैं सुकून से सांस ले सकूंगा? इन प्रश्नों के उत्तर आपके आसपास ही मौजूद हैं, लेकिन अभी तक आप उन्हें पहचान नहीं पाए हैं। क्योंकि जब मन चिंता से भरा होता है तब अवसर भी समस्या की तरह दिखाई देने लगते हैं। अब वह समय आ रहा है जब आपके सामने नई संभावनाएं खुलेंगी। जो रास्ते पहले बंद लगते थे उनमें धीरे धीरे रोशनी दिखाई देने लगेगी। कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जैसे समय रुक गया है। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए,
लेकिन जिन परिवर्तनों की आपने कल्पना की थी वे दिखाई नहीं दिए। आपने धैर्य रखा, विश्वास बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन कई बार मन ने हार मान लेने की सलाह भी दी। ऐसे क्षणों में यह समझना कठिन होता है कि जीवन पर्दे के पीछे भी काम कर रहा होता है। एक बीज जब मिट्टी के भीतर दबा होता है, तब बाहर से देखने पर कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। वह धीरे धीरे अपने भीतर जीवन की शक्ति इकट्ठा कर रहा होता है, और फिर एक दिन वह मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है। आप भी उसी बीज की तरह हैं। आपके जीवन में जो समय शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था, वह वास्तव में तैयारी का समय था। आपको मजबूत बनाया जा रहा था। आपको धैर्य सिखाया जा रहा था। आपको यह सिखाया जा रहा था कि अपनी कीमत दूसरों की स्वीकृति से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से पहचाननी चाहिए। कई बार आपने अपने प्रयासों पर संदेह किया। आपने सोचा कि शायद आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। शायद आप में वह क्षमता नहीं है जो दूसरों में दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। कुछ लोग देर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो स्थायी रूप से आगे निकल जाते हैं। आपका मार्ग दूसरा है। आपको जल्दी नहीं, बल्कि गहराई दी जा रही है। आपको केवल उपलब्धियां नहीं, बल्कि समझ भी दी जा रही है। आपको केवल अवसर नहीं, बल्कि उन्हें सही ढंग से उपयोग करने की बुद्धि भी दी जा रही है। याद कीजिए वे क्षण जब आपको लगा था कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। फिर भी आप उठे। आपने अपने आंसू पोंछे। आपने एक और दिन का सामना किया। आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। आपने अपने परिवार, अपने काम और अपने सपनों के प्रति ईमानदारी बनाए रखी। यही आपकी वास्तविक शक्ति है। शक्ति का अर्थ केवल कठिन परिस्थितियों में जीतना नहीं होता। शक्ति का अर्थ है टूटने के बाद भी अपने भीतर आशा को जीवित रखना। शक्ति का अर्थ है निराशा के बीच भी प्रेम करना। शक्ति का अर्थ है बार बार असफल होने के बाद भी फिर से प्रयास करना। अब आपके जीवन में धीरे धीरे वे लोग आने वाले हैं जो आपकी ऊर्जा को समझेंगे। वे लोग जो आपको बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वे लोग जो आपकी अच्छाइयों की सराहना करेंगे। वे लोग जो आपकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने के बजाय आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ने में मदद करेंगे। और आप भी बदलेंगे। आप उन रिश्तों को छोड़ना सीखेंगे जो केवल दर्द देते हैं। आप उन आदतों से दूर होना सीखेंगे जो आपकी शांति छीन लेती हैं। आप उन विचारों को पहचानना सीखेंगे जो आपको पीछे खींचते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप स्वयं को प्राथमिकता देना सीखेंगे। यह स्वार्थ नहीं है। यह आत्मसम्मान है। जब आप स्वयं का सम्मान करते हैं, तभी दुनिया भी आपको सम्मान देना शुरू करती है। जब आप स्वयं को महत्व देते हैं, तभी दूसरे लोग आपकी उपस्थिति की कीमत समझते हैं। और जब आप स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं, तब जीवन का हर अनुभव थोड़ा अधिक सुंदर लगने लगता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटे। कोई पुराना अवसर फिर से सामने आए। कोई ऐसा व्यक्ति वापस आए जो कभी आपकी जिंदगी का हिस्सा था। या कोई पूरी तरह नया रास्ता आपके सामने खुल जाए। उस समय डरिए मत। पुरानी असफलताओं को अपने निर्णयों पर हावी मत होने दीजिए। हर नया अवसर पिछले अनुभवों की पुनरावृत्ति नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें दूसरा अवसर इसलिए देता है क्योंकि अब हम पहले से अधिक समझदार और मजबूत हो चुके होते हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनिए। यदि कोई रास्ता आपको उत्साहित करता है, यदि कोई सपना अभी भी आपके भीतर जीवित है, तो उसे मरने मत दीजिए। उसे समय दीजिए। उसे ऊर्जा दीजिए। उसे विश्वास दीजिए। और सबसे बढ़कर उसे एक मौका दीजिए। बहुत जल्द आप महसूस करेंगे कि जिन चीज़ों के लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया,
वे धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन रही हैं। आपको अचानक यह एहसास होगा कि आप अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो कुछ समय पहले थे। आप अधिक शांत होंगे। अधिक परिपक्व होंगे। अधिक आत्मविश्वासी होंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन की दिशा को लेकर स्पष्ट होंगे। तब आप समझ पाएंगे कि प्रतीक्षा केवल समय की बर्बादी नहीं थी। वह तैयारी थी। वह निर्माण था। वह आपको उस व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया थी जो अपने सपनों को संभाल सके। इसलिए आज अपने मन से केवल एक वादा कीजिए, मैं स्वयं पर विश्वास करूंगा। मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। और चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। क्योंकि मेरे जीवन का सबसे उज्जवल समय अभी आना बाकी है। और जब वह समय आएगा तो मैं पूरे दिल से मुस्कुराकर कहूंगा, अब मुझे समझ आया कि हर देरी मेरे हित में थी। हर संघर्ष मुझे मजबूत बना रहा था और सचमुच मेरे जीवन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। अब उस क्षण के बारे में बात करते हैं जिसकी प्रतीक्षा आपने बहुत लंबे समय से की है। शायद आपको अभी तक यह दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आपके जीवन की ऊर्जा बदल रही है। जो परिस्थितियां पहले भारी लगती थीं, वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगेंगी। जिन चिंताओं ने आपके मन को घेर रखा था, वे एक एक करके कम होने लगेंगी। आपने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया कि जब आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, तब भी परिणाम आपकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आते। आपने स्वयं से पूछा कि यदि आपका इरादा अच्छा था, यदि आपकी मेहनत सच्ची थी, तो फिर रास्ते इतने कठिन क्यों थे? उत्तर यह है कि हर व्यक्ति को वही अनुभव नहीं दिए जाते। कुछ लोगों को सरल रास्ते मिलते हैं। कुछ लोगों को ऐसे रास्ते दिए जाते हैं जो उन्हें भीतर से असाधारण बना दे। आप उन्हीं लोगों में से एक हैं। आपको केवल सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सफलता के साथ विनम्र बने रहने के लिए तैयार किया जा रहा था। आपको केवल धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसके महत्व को समझने के लिए तैयार किया जा रहा था। आपको केवल प्रेम पाने के लिए नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम की पहचान करने के लिए तैयार किया जा रहा था। कभी कभी आपने सोचा होगा कि आपके प्रयासों को कोई देख नहीं रहा। लेकिन जीवन का नियम यह है कि सच्चे प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर अच्छा कार्य, हर सकारात्मक विचार, हर ईमानदार कदम अपने समय पर फल देता है। भले ही वह फल तुरंत दिखाई न दे, आपके भीतर जो संवेदनशीलता है, वही आपकी ताकत है। आपकी करुणा कमजोरी नहीं है। आपकी दयालुता आपकी हार नहीं है। किसी का भला चाहना मूर्खता नहीं है। इन गुणों ने आपको एक ऐसा इंसान बनाया है जो दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकता है। और अब समय आ रहा है जब वही रोशनी आपके अपने जीवन को भी प्रकाशित करेगी। आने वाले दिनों में आप कुछ छोटे संकेत महसूस कर सकते हैं। अचानक किसी पुराने विचार के प्रति उत्साह जागना। लंबे समय से रुके हुए कार्य का आगे बढ़ना। ऐसे लोगों से मिलना जो आपको प्रेरित करे। किसी अवसर का अचानक आपके सामने आ जाना। इन संकेतों को अनदेखा मत कीजिए। जीवन कई बार धीरे धीरे हमें नई दिशा दिखाता है। आपको बस जागरूक रहना है। अपने मन को शिकायतों से मुक्त कीजिए। हर सुबह उठकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए जो आपके पास पहले से मौजूद हैं। आभार केवल अच्छी चीजों के लिए नहीं होता। आभार उन अनुभवों के लिए भी होता है जिन्होंने आपको मजबूत बनाया। आभार उन लोगों के लिए भी होता है जिन्होंने आपका साथ छोड़ा, क्योंकि उन्होंने आपको आत्मनिर्भर बनना सिखाया। आभार उन कठिन दिनों के लिए भी होता है जिन्होंने आपको धैर्य का अर्थ समझाया। जब आप आभार के साथ जीना शुरू करते हैं, तब आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदलता है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के बारे में एक नया निर्णय लें।
निर्णय कि आप अब केवल परिस्थितियों के अनुसार नहीं जिएंगे। आप अपने सपनों के अनुसार जीना शुरू करेंगे। निर्णय कि आप अब अपने डर को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने देंगे। निर्णय कि आप स्वयं को कम नहीं आंकेंगे। निर्णय कि आप अपनी कहानी का अगला अध्याय साहस के साथ लिखेंगे। याद रखिए, कोई भी महान परिवर्तन एक ही दिन में नहीं होता। वह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक नया विचार। एक नई आदत। एक नई कोशिश। एक नया विश्वास। और फिर धीरे धीरे वही छोटे कदम आपको उस मंजिल तक पहुंचा देते हैं जिसकी आपने वर्षों से कल्पना की थी। आपके भीतर अभी भी वह क्षमता मौजूद है जो आपको किसी भी चुनौती से बाहर निकाल सकती है। आपके भीतर अभी भी वह सपना जीवित है जो सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। आपके भीतर अभी भी वह प्रकाश है जो अंधेरे से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसलिए स्वयं को याद दिलाइए, मैं टूटा नहीं हूँ। मैं समाप्त नहीं हुआ हूँ। मैं पीछे नहीं रह गया हूँ। मैं केवल उस समय के निकट पहुँच रहा हूँ जब मेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। और जब वह क्षण आएगा तब आप अपने पुराने संघर्षों को देखकर दुखी नहीं होंगे। आप उनके लिए आभारी होंगे। क्योंकि वही संघर्ष आपको उस व्यक्ति में बदल रहे थे जो आने वाली खुशियों को पूरे सम्मान और समझ के साथ स्वीकार कर सके। अपने दिल में विश्वास बनाए रखिए। अपने सपनों को जीवित रखिए, अपने प्रयासों को जारी रखिए। और यह मत भूलिए, आपका जीवन अभी भी अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है। आपकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। और आपके लिए जो सबसे सुंदर अध्याय लिखा गया है वह अभी खुलना बाकी है। बहुत जल्द आप अपने जीवन को देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, मैंने इंतजार किया, मैंने विश्वास रखा, मैंने हार नहीं मानी और आखिरकार मेरे जीवन में सचमुच कुछ बड़ा हो गया।